तो बात हो रही है सनी देओल के जबरदस्त कमबैक की। लेकिन ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें एक तरफ है बॉक्स ऑफिस के आंकड़े और दूसरी तरफ है हेटर्स। एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। चलिए इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं। अच्छा, तो कहानी की जड़ क्या है? देखिए, बात ये है, और ये बड़ी अजीब सी बात है, कि जितना जश्न किसी फिल्म के सुपरहिट होने पर नहीं मनता, उससे कहीं ज्यादा हल्ला मच गया बॉर्डर 2 के कलेक्शन में आए एक मामूली से डिप पर। मतलब कमाल का पैराडॉक्स है ना? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा बॉर्डर 2 पैराडॉक्स। एक तरफ है बॉक्स ऑफिस के नंबर्स जो चिल्ला चिल्ला कर कुछ और कह रहे हैं, और दूसरी तरफ है ऑनलाइन दुनिया की क्रिटिसिज्म जो भाई एकदम उल्टी गंगा बहा रही है। तो ये दो दुनियाएं हैं कैसी? एक तरफ है हेटर्स, उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है, अरे कलेक्शन थोड़ा भी गिरा मतलब पिक्चर फ्लॉप। लेकिन जो असल कहानी है, जो बॉक्स ऑफिस की सच्चाई है, वो ये है कि प्रॉफिट का मीटर तो भैया कब का चालू हो चुका है। अच्छा, तो फ्लॉप की बात हो रही है। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 6 दिन और डोमेस्टिक कलेक्शन है 230 करोड़ रुपए। अब ये नंबर उस फ्लॉप वाली थ्योरी को सीधा सीधा चैलेंज करता है। और रुकिए, ये तो सिर्फ इंडिया की बात थी। वर्ल्ड वाइड देखिए, आंकड़ा 300 करोड़ के पार जा चुका है। तो मतलब ब्लॉकबस्टर का टैग तो पक्का हो गया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब जरा प्रोड्यूसर्स के एंगल से सोचिए। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर है। क्यों? क्योंकि 275 करोड़ का बजट तो फिल्म पार कर चुकी है, प्रॉफिट मीटर चल रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बॉर्डर 3 भी अनाउंस कर दी है। तो सवाल ये है कि जब पैसा लगाने वाले इतने खुश हैं, तो फिर ये नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है? तो ठीक है, अब आते हैं असली जवाब पर। इस सारी बहस का, इस सारी नेगेटिविटी का जवाब कहाँ है? जवाब है 2026 में। सनी देओल की आने वाली फिल्मों की जो लाइनअप है ना, वो अपने आप में एक करारा जवाब है। ये टाइमलाइन देखिए जरा। 2026 में सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलने वाली। साल के शुरू में लाहौर 1947, फिर बाप, फिर गबरू, और साल के अंत तक रामायण का फर्स्ट लुक। मतलब नॉन स्टॉप एक्शन, ड्रामा, इमोशन, पूरा पैकेज है। तो शुरुआत करते हैं लाहौर 1947 से। प्रोड्यूसर कौन? आमिर खान। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जिन्होंने घातक बनाई थी। और कहानी सुनने में आ रहा है कि सनी देओल का कैरेक्टर पाकिस्तान को हिंदुस्तान का असली मतलब सिखाएगा। और सोने पे सुहागा आमिर खान का कैमियो भी है। फिर आती है बाप, और नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ बड़ा होने वाला है। जरा सोचिए, 80s के सारे एक्शन हीरो एक साथ, लेकिन 90s वाली इमोशनल गहराई के साथ। टारगेट एकदम क्लियर है, 2026 के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाना। और इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या होने वाला है, ये देखिए। मुन्ना भाई वर्सेस जाट। जब ये दोनों स्क्रीन पर आमने सामने होंगे, कसम से थिएटर में सीटियां रुकेंगी नहीं, वो थिएटर कम स्टेडियम ज्यादा लगेगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसके बाद है गबरू। और इसमें जो होने वाला है वो तो मतलब स्टारडम की जंग है। सलमान खान और सनी देओल एक साथ एक दूसरे के खिलाफ। ये फिल्म नहीं, ये एक इवेंट होगा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं असली क्लाइमैक्स पर। वो एक तुरुप का इक्का जो सारे समीकरण बदल देगा। ये सारी फिल्में एक तरफ और ये आने वाली अनाउंसमेंट एक तरफ। तो सवाल वही है, हेटर्स के लिए वो अल्टीमेट जवाब क्या है? वो एक चीज जो हर तरह की बहस को हमेशा के लिए शांत कर देगी। और जवाब है ये, रामायण में भगवान हनुमान का रोल। बस इसके आगे शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये अनाउंसमेंट अपने आप में ही एक फुल स्टॉप है। और इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इस एक लाइन से लगा लीजिए। कहा जा रहा है कि बॉर्डर 2 जितनी कमाई अपनी पूरी जिंदगी में करेगी, रामायण उतनी कमाई सिर्फ पहले दिन कर लेगी। सोचिए जरा, बस सोचिए। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक रोल है, इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी है। देखिए, 27 मार्च 2026 रामनवमी का दिन पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, सनी देओल एज हनुमान। इस कैरेक्टर पर जबरदस्त पैसा लगाया जा रहा है। और फिर दिवाली 2027 में फिल्म रिलीज होगी, जो इस कमबैक वेव का मतलब ग्रैंड फिनाले होगा। पर क्या कहानी 2026-27 में खत्म हो जाएगी? नहीं, ये मोमेंटम रुकने वाला नहीं है। ये तो बस एक लहर की शुरुआत है जो आगे भी चलती रहेगी। 2027 में आएगा जाट पार्ट 2, और इस बार जो टीम है वो नेक्स्ट लेवल है। एक तरफ पुष्पा के मेकर्स, दूसरी तरफ घातक और दामिनी वाले डायरेक्टर, और विलेन
कोई बड़ा साउथ इंडियन एक्टर, मतलब ये प्रॉपर नॉर्थ साउथ का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, बॉटम लाइन क्या है? ये सिर्फ कुछ फिल्में नहीं हैं जो आ रही हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, अरबों के कारोबार की। और कारोबार कितना? लगभग 5,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इन सारी फिल्मों को मिलाकर इतना बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। तो अंत में मैसेज एकदम क्लियर है। जब इतना कुछ आने वाला है, जब कंटेंट और स्केल इतना बड़ा है, तो ये जो छोटी मोटी कलेक्शन की बहसें हैं ना, ये अपने आप धुएं में उड़ जाएंगी। असली जीत तो कंटेंट की ही होगी। और शायद इन सारी बातों का जवाब देने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस एक डायलॉग ही काफी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये सनी देओल की पावर है, उनकी लेगेसी है, और शायद हेटर्स के लिए एक छोटी सी वार्निंग भी।